पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। किसी को गिराया ना खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की बात, सबसे पहले एनडीए की बात, इसके बाद सीएम की बात और फिर पीएम की बात। तो शुरुआत एनडीए से, और एनडीए में खूब अंदर खाने कहे कि क्या तो सियासत चल रही है। और सियासत जो ऐसी है कि आड़ी तिरछी सियासत है, कौन किसको काट दे कहना मुश्किल है। एक चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है, और चर्चा वही है जो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। अब 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो क्या हुआ था, अंदर खाने चल क्या रहा है, आड़ी तिरछी राजनीति क्या है, तो वह आपको हम अब बताते हैं। देखिए, आड़ी तिरछी राजनीति यह है कि एक बिहार में क्या कहे, एनडीए में ट्रेंड सेट हुआ। कब? तो लोकसभा चुनाव के दौरान। ट्रेंड क्या सेट हुआ कि जो नेता हैं अपनी संतान को, अपने बेटे और बेटी को सेट कराने में लगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा कौन? तो अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी चुनाव लड़ी, कहां से? तो समस्तीपुर से। किस पार्टी से? तो लोजपा रामविलास से, मतलब चिराग पासवान की पार्टी से। और उधर क्या हुआ, मंत्री महेश्वर हजारी ने भी अपने बेटे को सेट कर दिया। कहां सेट कर दिया? तो कांग्रेस से टिकट दिलवा दी, समस्तीपुर से ही। दोनों में खूब फाइट हुई, सियासी फाइट, लेकिन परिणाम में महेश्वर हजारी पीछे छूट गए। अशोक चौधरी ने बाजी मार ली और उनकी बेटी वहां से सांसद बन गई, मतलब चुनाव जीत गई। तो ये ट्रेंड जो है, कहा जाता है कि उस लोकसभा चुनाव से ही सेट हुआ था। अब विधानसभा चुनाव है, तो इसमें भी उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है एनडीए में। अब नई बात क्या है? तो नई बात यह है कि मदन सहनी मंत्री हैं नीतीश सरकार में। और जो चर्चा है, जो खबर है, उसके मुताबिक बहुत बड़ा खेल जो है चल रहा था। खेल क्या चल रहा था कि मदन सहनी अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाने की कोशिश की। कोशिश ऐसी कि मदन सहनी दिल्ली गए, वहां पर चिराग पासवान से उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात में कहा जाता है, ऐसी चर्चा है सत्ता के गलियारों में, कि बात बन गई। बात यह बनी कि खुद तो वह चुनाव लड़ेंगे ही और उनके बेटे भी चुनाव लड़ेंगे। तो दो जगह की चर्चा, खुद तो बहादुरपुर से विधायक हैं ही मदन सहनी, दो जगह से चर्चा, एक तो हायाघाट, दूसरा गौराबोराम विधानसभा। चिराग पासवान के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, उसी मुलाकात में ये सारी बातें फाइनल हो गई। और इस मुलाकात की तस्वीर उन्होंने 9 अप्रैल को, किसने? तो मदन सहनी ने 9 अप्रैल को अपने फेसबुक पोस्ट में इस बात का इजहार किया। चुनाव लड़ने का इजहार नहीं किया। या उनके बेटा जो है एकलव्य सहनी चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होंगे, यह इजहार नहीं किया। उन्होंने यही लिखा कि देखिए, हम गए थे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से हमारी मुलाकात हुई और कई सार्थक बातें हुई, बिहार के सर्वांगीण विकास पर बात हुई। इस तरह के पोस्ट उन्होंने 9 अप्रैल को किए। हुआ यह कि चिराग पासवान की पार्टी ने, जो स्थानीय उनके जिला अध्यक्ष हैं, उनको आदेश जारी किया कि देखिए 9 मई को एक बड़ा कार्यक्रम करना है, नव संकल्प सभा। और उस कार्यक्रम में मदन सहनी के पुत्र एकलव्य सहनी के तैयारी थी शामिल कराने की। लेकिन जैसे ही यह खबर नीतीश कुमार तक पहुंची, जदयू तक पहुंची, बवाल मच गया, अंदर ही अंदर बवाल, कोहराम मच गया। और हुआ यह कि मदन सहनी को चेतावनी दे दी गई कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में खेल हुआ था, खेल यही कि जो मंत्री हैं अपने
बेटा और बेटी को जो सेट, मतलब खुद जदयू में और चिराग पासवान की पार्टी से सेट करवा दिया, वह इस बार विधानसभा के चुनाव में नहीं चलेगा। मतलब 9 मई को तैयारी थी कि दरभंगा में एक बड़ा आयोजन होना है। किसका था? चिराग पासवान की पार्टी का, जिसमें एकलव्य साहनी को, मदन साहनी के पुत्र हैं, उनको शामिल होना था। एकाएक जैसे ही ये खबर नीतीश तक पहुंची तो पूरी प्लानिंग जो है धरी की धरी रह गई, योजना वहीं की वहीं रह गई और एकलव्य साहनी शामिल नहीं हो पाए। मतलब हम यही बताना आपको चाहते हैं कि इस बार भी एनडीए में खूब खेल चल रहा है। एक दूसरे को काटने की प्लानिंग चल रही है, एक दूसरे को अंदर ही अंदर ब्लेड के तरह काटा जा रहा है। और अब चूंकि एकलव्य साहनी शामिल नहीं हुए, तब समझ सकते हैं कि मदन साहनी का क्या हाल हुआ होगा। और आप यह भी समझ सकते हैं कि जदयू के नेता अगर कोई खेल करना चाहेंगे तो क्या होगा। और एक बात और, गौरा बड़ाम हो या फिर हाया घाट वाली सीट हो, दोनों सीट जो है भाजपा के पाले में है, भाजपा के विधायक है, वहां से सिटिंग सीट है। तो पता नहीं कैसे और किस तरीके से मदन साहनी ने यह सपना देख लिया, या फिर चिराग पासवान ने उन्हें कौन सी घुट्टी पिला दी, कौन सा आश्वासन दे दिया कि भाजपा वाली सीट उनके पाले में आती और वह एकलव्य साहनी को चुनाव लड़ाते। तो ये है सियासी खेल जो एनडीए में चल रहा है, वो आपको हम बता रहे थे। अब दूसरी खबर बताते हैं, और जो दूसरी खबर है वह है सीएम की खबर, मतलब नीतीश कुमार से संबंधित खबर है। और खबर यह है कि पहली बार बिहार को स्मार्ट टनल मिला है, साथ ही मल्टी मॉडल हब मिला है। तो ये बना कहाँ है? ये बना है पटना जंक्शन के ठीक सामने। आप सभी जानते ही हैं कि पटना जंक्शन पे आप जब पहुंचेंगे तो ट्रैफिक का कितना लोड रहता है। यदा कदा ही आप, मतलब वहां जो स्मूथ ड्राइविंग है वह आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको जाम से हमेशा 2-4 होना पड़ेगा। तो आज इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया, और उस दौरान जब उद्घाटन किया तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये सब हम काम करवाए हैं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, देखिए कितना बेहतर हम काम करवाए हैं। इसके बाद बीच में ही वो डीएम साहब को खोजने लगे, पटना के डीएम साहब को। डीएम साहब बगल में ही थे, किसी काम में व्यस्त थे। फिर डीएम साहब आए तो उन्होंने आग्रह किया कि देखिए जल्दी से जितने पत्रकार हैं इनको जा करके एक एक चीज दिखाइए कि किस तरीके से हमने काम किया है, यह जो सुविधा शुरू हुई है तो कैसे यहाँ आने वाले लोगों को आराम मिलेगा, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जो जाम से लोगों को परेशान होना पड़ता था वह भी नहीं होगा। तो कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था जब डीएम साहब को नीतीश कुमार ढूंढ रहे थे तो पता नहीं नीतीश कुमार क्या कहेंगे, फटकार लगाएंगे, क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने कोई फटकार नहीं लगाई। बस यही कहा कि मीडिया के लोगों को जाइए और सारी चीजें दिखाइए। तीसरी खबर और आखिरी खबर यह पीएम की खबर, और पीएम की खबर यह है कि बिहार में एक दिन एक्स्ट्रा रह सकते हैं प्रधानमंत्री। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके शेड्यूल में बदलाव किया गया है, और बदलाव यह है, पहले खबर यह आई और भाजपा के नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहे कि प्रचारित भी किया कि प्रधानमंत्री, और खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा था पिछले दिन कि 30 मई को प्रधानमंत्री बिहार आएंगे, और बिहार आएंगे तो विक्रमगंज में उनकी सभा होने वाली है, उस दिन उसको संबोधित करेंगे। लेकिन अपडेट अब यह आया है कि प्रधानमंत्री 29 मई को ही बिहार आएंगे, शाम में आएंगे। इसके बाद कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन कर सकते हैं उसी दिन प्रधानमंत्री। जैसे आपको जो पटना एयरपोर्ट पर जो नया टर्मिनल बना है उसका भी उद्घाटन 29 मई को हो सकता है, और 29 मई को ही नीतीश कुमार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। और 30 मई को आप सब जानते ही हैं कि 30 मई को विक्रमगंज में उनकी जनसभा होने वाली है। और यह भी खास है कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए, इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी हुई और भारत ने जो कार्रवाई की, भारत की बहादुर सेना ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, इसके बाद
पहला दौरा होगा प्रधानमंत्री का बिहार में। तो इसलिए भी प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सबकी नज़र है, हमारी भी और आपकी भी। तो आज की सियासत में इतना ही, और आपसे एक अपील है कि आप YouTube पर अगर न्यूज़ हाट को देखते हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखते हैं तो न्यूज़ हाट के पेज को लाइक कीजिए, अगर कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो आज इतना ही, प्रणाम।